हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में। आज सेल द यूनिट ऑफ लाइट का पार्ट 2 और लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में आप बहुत सारा प्यार दिया, मुझे अच्छा लगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं वीडियो लाता रहूँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी आ जाने वाला है, तो आप ये दोनों लेक्चर कवर करके इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं इस चैप्टर के वेटेज भी लाऊंगा। हर ईयर में नीट में 2 या 3 सवाल आते हैं और हम क्लास एग्जाम में क्या तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, आज लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। आप एक मैं सेल का ओवरव्यू, सेल कैसे होता है, सेल में कौन कौन सा ऑर्गेनेल होता है, तो आपका मैं एक ओवरव्यू दूंगा सेल का। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोट है यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं वहाँ तक आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस नहीं बताया, और वो क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है नहीं बताया। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये है सेल। दैट मीन्स आपको मैं एक बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसा सेल दिखता है और ऐसे इसमें क्या होता है। और आप ये दोनों स्ट्रक्चर देख के आप मुझे ये बताइएगा कि उनमें क्या डिफरेंस है। समझ में आ गया? तो मैं आपको एक टाइपिकल, ये एनिमल सेल ले लिया, ये प्लांट सेल ले लिया। क्या ले गया? मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल ले गया। देखिए, ये जो सेल अंदर में जो एक वाटर सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और बहुत सारे ऑर्गेनेल देखे होंगे। तो ये आउटर सरफेस में जो एनिमल सेल में होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? जो आउटर सरफेस में एनिमल सेल में होता है तो सेल मेम्ब्रेन बोलता है, बट इन प्लांट के टू प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एक होता है सेल वॉल होता है, और इनसाइड में आप जाओगे तो एक आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मीन्स नीट में आया हुआ सवाल कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। दैट मीन्स एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो मैं ये ओवरव्यू देना चाहता था कि आप एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और नीट में आया हुआ सवाल है, मैं आपको पीवाईक्यू सेशन में लाऊंगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में लाएगा। इतना आसान से सवाल आएंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना होगा पहले। तो आप पहले कंसेप्ट समझिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और मैं ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो आपको कोई कौन सी भागा दौड़ी करने नहीं है। मैं यहाँ पर सब कंटेंट दूंगा, अच्छे कंटेंट दूंगा। नीट जो 2025 जो लेवल आया, उस ऊपर लेवल में क्वेश्चन कराऊंगा। और जो क्लास 11 तो नीट की तैयारी नहीं कर उनके लिए भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब लाऊंगा। लेकिन आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना होगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना होगा। इतना ही आपके लिए मैं चाहता हूँ। तो चलिए, तो आपको एक ओवरव्यू हो गया। सेल ऐसा दिखता है, आउटर कंपोनेंट, इस सब जो ऑर्गेनेल है सबके बारे में एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं, कोई भी छूटेगा नहीं। आप जब बुक खोलेंगे तो सब मिलेगा आपको। तो चलिए, तो आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ? आज तो आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा। आज हम सेल के टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट मींस साइज और शेप के अकॉर्डिंग तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? साइज और शेप के अकॉर्डिंग तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ शेप के बारे में। देखिए, शेप में डिफरेंट काइंड, तो आप पढ़े होंगे रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीसी का देखिए, आरबीसी एक सेल है, डब्ल्यूबीसी एक सेल है। दैट मीन्स आप टिश्यू, जब जूलॉजी में मैं आपको लेक्चर आऊंगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में, आप क्यूबिडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम ये पढ़ेंगे। जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो तो जानते ही होंगे, जो क्लास 11 में 10 में जो वो थोड़े बहुत पढ़े होंगे। और क्या, नीट के लिए तो बहुत जो ड्रॉपर रहेंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उसको बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एक चैप्टर आएगा, उसमें हम टिश्यू बारे में पढ़ेंगे, तो हर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? कॉलमनार एपिथेलियम, वो भी एक सेल होता है। दैट मीन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू शेप में कितने टाइप हो सकते हैं। देखते हैं हम। आरबीसी क्या दिखता है? राउंड और बाकी। ये नीट में यह सवाल बहुत बहुत भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड पे जाएंगे, बहुत 5-6 सवाल लगातार आ रहे हैं। तो आपको ये याद ही रखने होंगे कि रेड ब्लड सेल का राउंड और बाइकॉन्केव होता है। व्हाइट ब्लड सेल दैट मीन डब्ल्यूबी का एमोइड सेल होता है, और ये स्ट्रक्चर दे देगा। और कौन सा सेल ये भी बोल सकता है। आपको एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम को माइंड में मेमोराइज करना होगा, हर बार देखना होगा। जब भी चैप्टर खुले तो
पहले थ्योरी पढ़ना, फिर डायग्राम को देखना, फिर आपको माइंड में कि सब करना होगा। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एमोइबेट्स होता है, क्यूबिनल एपिथेलियम देखो कलम कलम जैसा है, वो क्या लंग एंड नैरो है, ये क्या है नर्व्स है, ब्रांच है, लंग्स है, ये ट्रैकियर सेल। आप एनाटॉमी और फ्लावरिंग पर में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। एक होता है इलंगेटेड होते हैं मेजोफिल सेल है जो प्लांट सेल में जो देखते हैं, क्लोरोफिल में होता है वो राउंड एंड ओवल होता है। तो आपको ये सब दैट मीन डिफरेंट काइंड ऑफ सेल है, बट डिफरेंट है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब आपको साइज बता देते हैं। देखिए बहुत सारा सेल है, बहुत सारा सेल है, लेकिन वहाँ पर साइज का डिफरेंस आ गया। सेल है बट अकॉर्डिंग टू साइज, दैट मीन्स सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको एक अलग स्लाइड लेकर बता देता हूँ। माइकोप्लाज्मा का सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, अब उसका कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और आपको ये माइक्रोमीटर क्या होता है वो भी जानना होगा। माइक्रोमीटर दैट मीन 10⁻⁻⁶ मीटर। आपको ये नहीं देखकर क्या दे सकता है, सेंटीमीटर भी दे सकता है। तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, दैट मीन 1 मीटर कितना होगा। तो आपको 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, दैट मीन 10⁻²। दैट मीन्स आपको ये भी बोल सकता है कि 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर भी बोल सकता है। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। और 0.3 था, 0.3 था, जो 0.3 था, 0.3 को हम पकाना होगा। 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ था, तो 3 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको ये सारे कन्वर्जन भी ये फिजिक्स में बताया जाता है, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी। इस साल जो नीट 2025 का सवाल देखते हुए हम ऐसे भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे जो बायोलॉजी में भी बहुत गड़बड़ा कर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं आए। तो मैं इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ सकते हैं मैं उसको सॉर्ट आउट करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। तो आप देखिए, तो वहाँ पर क्या हुआ, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, माइकोप्लाज्मा। आपको यह है माइकोप्लाज्मा में क्या होता है क्या नहीं होता, बायोलॉजिकल का एस्पेक्ट में आएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, वो स्मॉलेस्ट होता है। और लंगेस्ट कौन होता है वो भी बताऊंगा, तो आपको देखना होगा। उसके बाद टाइपिकल बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोमीटर था। पीपीएल का पूरा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस का 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक सेल का ये नीट 2023 का सवाल है। ये फिल इन द वहाँ से क्या था, ये दोनों रो को कंबाइन करने का क्वेश्चन आया था। ये चारों ही दे दिया था और रो को कंबाइन करने का क्वेश्चन आया था, तो आपको ये याद रखना होगा। तो चलिए, तो आपको अब देखिए शेप साइज देख लिया आप। शेप वहाँ पर और एक टाइप हो जाता है, कुकस फेब्रियो। और ये देखिए कुकस, दैट मीन्स कुकस मीन ये क्या होगा, राउंड, दैट मीन्स स्पेरिकल, दैट मीन राउंड से होगा। कुकी दैट मीन्स रोल। कुकी की भी डिफरेंट कैटेगरी है। कुकस दैट मीन एक होना चाहिए, डिप्लोकोकस में 2 राउंड होना चाहिए, स्टेप्टो को बहुत सारा होना चाहिए। और एक एक जो आप एक चैन देखेंगे, चैन जैसा होगा। आप स्टेप्टोकोकस जो पढ़ेंगे, बेसिली में आपके अंदर रॉड लाइक, देखिए ये रॉड लाइक है, बेसिली दैट मीन रॉड लाइक है। विब्रियो दैट मीन से कोमा लाइक होगा। आपको समझ में आया होगा। स्पाइरल, देखिए स्पाइरल चम्मच जैसा जो हो रहा है वो है फिलामेंटस। ये आपको याद रखना होगा। कोकस में क्या होगा, राउंड जैसा सर्व होगा। बेसिलस में क्या होगा, रॉड जैसा सर्व होगा। विब्रियो में कोमा से वो डिफरेंट का आइटम होगा। ये भी सवाल आया हुआ है नीट 2022 में, और बहुत सारे क्लास एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है ये सवाल। तो आपको आज का लेक्चर बहुत छोटा हुआ है, लेकिन आज ही एक लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब तक जो लेक्चर 2 हुआ है वहाँ का क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर आएगा। तो मैं लेक्चर को बहुत शॉर्ट रखा हूँ। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं वीडियो अच्छे से वीडियो लाता रहूँगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।